गर्मी में बर्फ का गांव। एक बार की बात है, एक दूर दराज पहाड़ों के बीच एक अनोखा गांव था जिसका नाम था हिमनगरी। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहां पूरे साल बर्फ जमी रहती थी, चाहे बाहर कितना भी गर्मी क्यों ना हो। हिमनगरी के लोग खुशहाल और मेहनती थे, जो अपनी बर्फीली जिंदगी में बड़े प्यार से रहते थे। गर्मी का मौसम जब आस पास के शहरों और गांवों में आग की तरह फैलता, तब हिमनगरी में ठंडी ठंडी बर्फ चमकती। यहाँ के बच्चे बर्फ से खेलते, बर्फ के किले बनाते और ठंडे पानी में तैरते। लेकिन इस साल कुछ अलग था। गर्मी की तेज लहरें हिमनगरी के पास तक पहुंच गई थी और लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं उनकी प्यारी बर्फ पिघल न जाए। गांव का सबसे बुद्धिमान और दयालु आदमी था दादा जमाल। वह गांव के सभी बच्चों को कहानी सुनाता और उन्हें प्रकृति के नियम समझाता। दादा जमाल ने सबको समझाया, हमें अपनी हिमनगरी की रक्षा करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हम गर्मी को भी हरा सकते हैं। गांव के बच्चे उत्साहित हो गए। वे बर्फ को बचाने के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि कैसे वे हिमनगरी को ठंडा रख सकते हैं ताकि गर्मी की आग यहां ना पहुंच सके। सभी ने मिलकर बड़े बड़े बर्फीले घर बनाए और जंगल की पेड़ों की रक्षा के लिए भी काम किया। इसी बीच हिमनगरी के पास एक रहस्यमय नदी बहती थी, जिसकी ठंडी धारा गांव की बर्फ को जीवित रखती थी। लेकिन अचानक वह नदी धीरे धीरे सूखने लगी। यह देखकर सब चिंतित हो गए। क्या हिमनगरी अपनी बर्फ को बचा पाएगा? क्या गर्मी की आग यहां नहीं फैल पाएगी? गर्मी में बर्फ का गांव। जब हिमनगरी के लोग नदी के सूखने की बात सुनकर चिंतित हुए, तो उन्होंने मिलकर सोचने लगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। दादा जमाल ने कहा, नदी का पानी कम होना एक बड़ी समस्या है। हमें जल्दी से जल स्रोत को खोजकर उसे बचाना होगा, नहीं तो हमारी बर्फ पिघल जाएगी। गांव के सबसे छोटे बच्चे टिंकू, जो हमेशा निडर और जिज्ञासु था, उसने तय किया कि वह नदी के स्रोत तक जाकर देखेगा कि क्या हुआ है। टिंकू ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाने का सामान रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका मन बहुत मजबूत था। टिंकू जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसने देखा कि कहीं ऊपर पहाड़ की चट्टानें गिर गई थीं, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया था। पानी अब बह नहीं पा रहा था और धीरे धीरे सूख रहा था। टिंकू ने तुरंत वापस गांव लौटकर सबको ये खबर दी। सभी जानवर और लोग मिलकर उस जगह पर गए जहां नदी का रास्ता बंद हो गया था। दादा जमाल ने कहा, हमें मिलकर चट्टानों को हटाना होगा ताकि पानी फिर से बह सके। बच्चे और बड़े सबने मेहनत शुरू की। कुछ लोग पत्थर हटा रहे थे तो कुछ पेड़ों से बनी लकड़ियां हटाने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद नदी फिर से बहने लगी। ठंडा पानी तेजी से हिमनगरी की ओर लौटने लगा। गांव में खुशियां फैल गईं। सबने मिलकर जल स्रोत की रक्षा की और अपनी बर्फीली दुनिया को बचाया। दादा जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी गर्मी या मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन गर्मी की ताकत अभी भी खतरा बनी हुई थी। हिमनगरी के लोग जानते थे कि उन्हें और भी सावधानी से अपनी बर्फ की रक्षा करनी होगी। गर्मी में बर्फ का गांव। नदी फिर से बहने लगी थी, लेकिन गर्मी की तेज लहरें हिमनगरी के ऊपर मंडरा रही थीं। गांव के लोग और बच्चे रोज बर्फ की सुरक्षा के लिए काम करते थे। वे बड़े बड़े छायादार पेड़ लगाते ताकि सूरज की किरणें सीधे बर्फ पर न पड़े। वे बर्फ को ढकने के लिए बड़ी बड़ी पत्थर की छतें बनाते और झरनों से ठंडा पानी गांव तक पहुंचाने की कोशिश करते। टिंकू और उसकी दोस्त मीना ने भी एक नया आइडिया सोचा। वे नदी के पास छोटे छोटे बांस के ढांचे बनाने लगे, जिन पर पत्तियां और कपड़े डालकर पानी को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे थे। यह ठंडा पानी धीरे धीरे बर्फ के ऊपर गिरता, जिससे बर्फ पिघलने से बचती। दादा जमाल ने सभी को एक सभा में समझाया, प्रकृति को समझो, उसकी मदद करो, तभी हम अपनी हिमनगरी को बचा पाएंगे। हमें गर्मी से लड़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। गांव के लोग भी मेहनत में जुट गए। वे जमी हुई बर्फ को टूटने से बचाने के लिए लकड़ी के मजबूत फ्रेम बना रहे थे। बच्चे बर्फ के किले बना रहे थे ताकि बर्फ की परत मोटी हो सके। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ी गर्म हवा का झोंका आया। जंगल की पत्तियां उड़ने लगीं और बर्फ के कुछ हिस्से पिघलने लगे।
सभी लोग चिंतित हो गए। अगर ये गर्म हवा और तेज हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मीना ने डरते हुए कहा। टिंकू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हमें और सोच समझकर काम करना होगा। हम बर्फ को बचाने के लिए कुछ नया करेंगे। गर्मी का मुकाबला करने के लिए हिमनगरी के लोगों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। क्या वे अपनी बर्फ को बचा पाएंगे और क्या उनका गांव फिर से ठंडा और खुशहाल हो जाएगा? गर्मी की तेज लहरों ने हिमनगरी को फिर से चुनौती दी थी, लेकिन इस बार गांव के लोग हार मानने वाले नहीं थे। दादा जमाल ने कहा, हमें प्रकृति की मदद से अपनी हिमनगरी को बचाना होगा। हम जादू नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बुद्धि और मेहनत से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। टिंकू, मीना और बाकी बच्चे मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे बर्फ को सीधे सूरज की किरणों से बचा पाएंगे तो बर्फ देर तक पिघलेगी नहीं। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ लगाने शुरू किए और छायादार झोपड़ियां बनाई जो बर्फ को धूप से बचा सके। इसके अलावा उन्होंने नदी के पानी को बर्फ पर छिड़कने के लिए नलों और पाइपों का जाल बनाया, जिससे ठंडा पानी लगातार बर्फ पर गिरता रहे। इससे बर्फ की परत मोटी होती गई और पिघलना धीमा हो गया। गांव के लोग और बच्चे मिलकर अपने घरों के आस पास बर्फ के छोटे छोटे किले भी बनाने लगे जो गर्मी से बचाव करते। बच्चे तो इतने खुश थे कि वे बर्फ के भीतर छुपकर खेलते और ठंडक का आनंद लेते। धीरे धीरे हिमनगरी का तापमान फिर से गिरने लगा। बर्फ की चमक लौट आई और पूरे गांव में खुशियों की बौछार हो गई। सबने महसूस किया कि जब हम साथ होते हैं तब कोई भी गर्मी या मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। दादा जमाल ने अंत में कहा, यह बर्फ का गांव नहीं बल्कि एक परिवार है जो साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करता है। अब हिमनगरी की बर्फ किसी भी गर्मी को मात दे सकती थी। बारिश भी आई और ठंडी हवा ने पूरे गांव को फिर से ठंडा कर दिया। गांव के बच्चे हंसते खेलते बोले, हमारी हिमनगरी सबसे मजबूत और प्यारी जगह है। और इस तरह गर्मी के बीच भी बर्फ का गांव अपनी ठंडक और खुशहाली के साथ जीवित रहा। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।